नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भर्तरी का मूल नाम प्रार्थी है। राजा भर्तरी महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। प्राचीन समय में उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र थे विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भर्तहरि यानी भर्तरी। भर्तरी विक्रमादित्य से बड़े थे, इसलिए राजा गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट उनके सबसे बड़े पुत्र प्रथम को प्राप्त हुआ। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्त की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पिंगला से तीसरा विवाह किया। रानी पिंगला बहुत ही सुंदर थी और इसी वजह से भर्तरी तीसरी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित हो गए। आज की इस कहानी में हम ये जानेंगे कि इस रानी पिंगला ने कैसे राजा भर्तरी को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया, और गुरु गोरखनाथ जी द्वारा ली गई राजा भर्तरी की परीक्षाएं तो सच में बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोचक और हैरत अंगेज कहानी। कथाओं के अनुसार प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगर में भर्तरी नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान और बड़े प्रतापी राजा भर्तरी राज करते थे। राजा भर्तरी धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी दो रानियां थीं। एक दिन जब राजा भर्तरी अपने एक घोड़े पर सवार होकर के शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक और राज्य आया। राजा भर्तरी जब उसे राज्य में से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री बैठी हुई दिखाई देती है। राजा की नज़र उस स्त्री पर पड़ती है तो वह राजा के मन को भा जाती है और उसके मन में उसे स्त्री से विवाह करने का विचार आता है। राजा भर्तरी अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो? राजा की बात सुनकर वह स्त्री राजा से कहती है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। राजा उसी स्त्री को कहता है कि सुंदरी, मैं उज्जैनी का राजा भर्तरी हूँ। मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक सुंदर रूप को देख करके तुम पर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा भर्तरी उससे पूछता है, क्या तुम मेरे इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? तब वह सुंदर स्त्री राजा भर्तरी से कहती है कि हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर के कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे पूरे जीवन में पछताना पड़े। उससे स्त्री की बात सुनकर के राजा भर्तरी उसकी बात से सहमत हो गए। उस स्त्री के पिता उसे राज्य के राजा थे। उसके बाद राजा भर्तरी उसे स्त्री के पिता के पास जाते हैं। राजा भर्तरी ओम से कहते हैं कि महाराज, मैं इस राज्य के पास वाले राज्य उज्जैनी से आया हूँ। मैं वहाँ का राजा भर्तरी हूँ। मैं जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी ये सुंदर और आकर्षक पुत्री दिखाई दी। आपकी पुत्री को देख कर के मुझे इससे प्रेम कर बैठा हूँ। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपकी पुत्री अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद उस स्त्री के पिता ने, यानी कि वह राजा, बहुत सोच विचार करता है और काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी को अपनी पुत्री से शादी करने की इजाज़त दे देता है। उसके बाद वह राजा अपनी पुत्री पिंगला और राजा भर्तरी का विवाह करवा देता है। राजा अपनी सुंदर पत्नी इनल को लेकर अपने राज्य में आ जाते हैं और उसे राजकुमारी से विवाह करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके जैसे सुंदर स्त्री उसके राज्य में कोई और नहीं थी। राजा भर्तरी अपनी पत्नी की सुंदरता को देख करके अपने आप को बहुत भाग्यवान समझने लगते हैं। राजा अपनी इस तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे। वे उसे अंधा विश्वास करते थे। राजा भर्तरी अपनी पत्नी के मोह में पड़कर के राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा भर्तरी अपनी आकर्षक और सुंदर पत्नी पर मोहित होने के कारण ठीक से अपने काज के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। इस तरह से धीरे धीरे समय निकलता गया और कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन राजा भर्तरी अपने सैनिकों के साथ जंगल पर शिकार के लिए चले जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरण का शक करने के लिए तीर चलाते हैं और हिरण को घायल कर देते हैं। हिरण के शरीर से उसे घाव से ऊन बहने लगता है और उस खून को देख कर के राजा भर्तरी अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं
पिंगला की एक बार परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी मुझे करती हैं। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा भर्तरी अपने एक सैनिक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि सैनिक, मैं रानी पिंगला की परीक्षा लेकर यह देखना चाहता हूँ कि वह मुझसे कितना प्रेम करती हैं। अब तुम्हें एक काम करना होगा, मैं तुम्हें इस हिरण के खून में भिगो कर के अपने कपड़े देता हूँ और तुम मेरे इन कपड़ों को लेकर जाओ और रानी पिंगला से कहो कि रानी साहिबा, जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया है। हो सकता है ये सुनने के बाद रानी पिंगला तुम्हारी बातों पर विश्वास न करें। अगर रानी पिंगला विश्वास न करें तो उन्हें मेरे दिए ये खून के सने हुए कपड़े दिखा देना। राजा भर्तरी की बात सुनकर के वह सैनिक उनसे कहता है कि महाराज, मेरा इतना दुस्साहस नहीं है कि मैं जाकर रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सैनिक की यह बात सुनकर के राजा उस सैनिक से कहता है कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या फिर रानी की। राजा भर्तरी की बात सुनकर के वह सैनिक दुविधा में पड़ जाता है। फिर वह राजा की बात मानकर के राजा द्वारा दिए गए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपाकर रोता हुआ राजमहल की तरफ चला जाता है। सैनिक राजमहल में जाकर रोते हुए रानी पिंगला से कहता है कि रानी साहिबा, अभी अभी कुछ एक क्षण पहले मैं और महाराज से शिकार करने के लिए गए थे। हम जैसे ही जंगल में पहुंचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज पर झपट्टा मार दिया, उन पर आक्रमण कर दिया और जिस कारण महाराज की मृत्यु हो गई। रानी साहिबा, उसके बाद वह शेर महाराज को मार करके खा गया। उस सैनिक की यह बात सुनकर के रानी पिंगला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। रानी क्रोधित होकर के उस सैनिक से कहती हैं कि मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? रानी पिंगला की यह बात सुनकर के वह सैनिक भयभीत होकर के कांपने लगा और कहता है कि नहीं साहिबा जी, समय महाराज पर उस शेर ने आक्रमण किया था, उस समय में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ने से मेरे प्राण बच गए थे। किसी तरह से अपने प्राण बचा कर के मैं महल तक पहुंचा हूं। और ये बातें सुनकर भी रानी पिंगला सैनिक की बातों को मानने से इनकार कर देती हैं और उसके बाद वह सैनिक राजा के खून से सने कपड़े रानी पिंगला को दिखाते हुए कहता है, हे रानी साहिबा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप स्वयं ही महाराज जी के मुंह से खून से सने हुए कपड़ों को देख लीजिए। इन कपड़ों को देख कर के आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी पिंगला ने जैसे ही महाराज के सने हुए कपड़े देखे तो उन्हें महाराज के विश्वास हो गया कि उसी क्षण अपने पति के मरने के सदमे में रानी पिंगला की भी मौत हो गई। दूसरे दिन जब राजा भर्तरी अपने महल में वापस आते हैं तो महल में आकर देखते हैं उस अपनी सबसे प्रिय रानी मरी हुई मिलती है। राजा अपनी पत्नी की मृत्यु पर सोचने लगता है कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, वह मुझसे कितना प्रेम करती थी। काश मैं अपनी मृत्यु की झूठी खबर ना दी होती तो रानी आज जिंदा होती। मेरे एक छोटे से झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे एक छोटे से झूठ के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद राजा अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर के फूट फूट कर रोने लगते हैं और राजा रानी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी हो गया। जब राजा रानी के दुख में रो रहे थे उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इस समय वहां पर एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ जी वहां जाकर अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं, वह कमंडल फूट जाता है। गुरु गोरखनाथ राजा से पूछते हैं कि राजन तुम क्यों रो रहे हो। उसके बाद राजा उस साधु से महाराज से कहते हैं कि महाराज मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी की यह परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती है। और इसके चलते ही मैंने एक छोटा सा झूठ बोला और उस झूठ के कारण ही मेरी पत्नी ने अपने आप को मृत्यु का भोग बना लिया और अब मैं अपनी पत्नी की इस पतिव्रता को देखकर रो रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ जी राजा से कहते हैं कि अब उनकी मृत्यु का शक करने का कोई फायदा नहीं है। वह अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करते कहते हैं कि देखो राजन, जिस प्रकार से मेरा यह टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। राजा गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं कि गुरुजी आप ही कुछ करें, आप चाहे तो मेरी रानी को जीवित कर सकते हैं। राजा भर्तरी को अपनी बात ना मानता देख करके गोरखनाथ जी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस पत्नी को भी जिंदा कर दूंगा, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही गोरखनाथ जी के मुख से इस बात को सुना वह साधु महाराज उसकी पत्नी को जिंदा कर सकते हैं। इस समय वह राजा रुचि के
मतलब पैरों में पड़ गए और उनसे कहने लगते हैं कि गुरुजी, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, आपका बहुत एहसान रहेगा। गोरखनाथ जी कहते हैं, आपकी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी, उसके बाद तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। जब राजा उस शर्त के बारे में पूछता है तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर दूंगा। गोरखनाथ जी की ये बात सुनकर कि राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलाता है और उन्हें गुरुजी के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा ये घोषणा भी करते हैं कि जो भी कारीगर गुरुजी के कमंडल जैसा एक कमंडल बनाएगा तो उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की ये घोषणा सुनकर के सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में सुंदर सा कमंडल बनाए और किसी भी कारीगर द्वारा उन गुरुजी के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना यह देखकर गोरखनाथ जी मना कर देते हैं। तो वह राजा गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ता है और गोरखनाथ जी से विनती करते हुए कहता है, गुरुजी, हम आपकी यह शर्त तो पूरी नहीं कर पाए पर इसमें सफल रहे, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजा के बार बार कहने पर वो उस पर दया कर देते हैं और महारानी को फिर से जीवित कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। गुरु गोरखनाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह राजा से इस चमत्कार मानने लगा। उसी दिन के बाद राजा अपनी पत्नी पर कई गुना ज्यादा भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी से पहले से भी ज्यादा प्रेम और विश्वास करने लगा। वह राजा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। राजा भर्तरी का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। राजा भर्तरी के इस तरह के व्यवहार को देखकर के राजा का छोटा भाई विक्रम बहुत परेशान रहने लगा। वह राजा को यह भी समझने लगा कि भैया, आप बड़े मेरे भ्राता हैं और इस राज्य के राजा भी हैं, आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना, परंतु आप एक स्त्री के मुंह में पड़ चुके हैं, आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाना, परंतु वह राजा अपनी पत्नी के मुंह में इतना खो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा भर्तरी का छोटा भाई विक्रम अपने असफल हो जाता है। वहां पर कुछ घोड़े उसे बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। विक्रम उस सैनिक से मिलता है जो उनका ध्यान रखता था और उनसे कहता है कि इन घोड़े को ठीक तरह से भोजन भी खिलाते हैं, फिर भी ये सभी घोड़े दिन वे दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? मैं ये कई दिनों से देख रहा हूँ, परंतु प्रत्येक घोड़ा कमजोर होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बाद वह सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि महाराज, आपको सच बता ही देता हूँ, ये घोड़े दिन वे दिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो रानी साहिबा हैं वो रात्रि के 2 बजे इनमें से एक घोड़ा चुनती हैं और उस घोड़े पर बैठकर के ना जाने कहाँ जाती हैं और सुबह होने पर ब्रह्म मुहूर्त में घोड़े को तेज गति से भगाते हुए लाती हैं, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं। इस तरह से ये सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई विक्रम सैनिक से यह सुनता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती हैं। यह बात सोच करके बहुत परेशान होने लगा। उसके बाद विक्रम उस सैनिक से कहता है कि आज रात्रि के समय तुम्हें यहाँ पर मत रहना, आज रात्रि में तुम्हारी जगह घोड़े के पास में रहूंगा, घोड़े की रखवाली मैं करूंगा। आज मैं देखता हूँ आखिर मेरी भाभी कहाँ जाती हैं और क्यों जाती हैं। उसके बाद राजा के छोटे भाई विक्रम ने उस सैनिक को वहां से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं उन घोड़ों की देखभाल करने लगा। रात्रि के 2 बज जाते हैं तो राजा का छोटा भाई विक्रम देखा कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन घोड़े में से एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढ करके उस पर बैठ जाती है और जैसे ही बैठती हैं विक्रम उनसे घोड़े के सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोकने लगता है। तो रानी विक्रम से कहती हैं, देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए हो? भाभी की बात सुनकर के विक्रम उनसे उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और उनसे सीधा एक ही सवाल पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि इतनी रात को किससे मिलने जा रही हैं? विक्रम की यह बात सुनकर के रानी हड़बड़ा जाती है और घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगता है, फिर भी वह विक्रम को कुछ नहीं बताती हैं। रानी की चुप्पी देख कर के विक्रम समझ जाता है यह कहीं ना कहीं तो किसी न किसी से मिलने तो जा रही हैं, यह मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही हैं। विक्रम को देखकर रानी घोड़े से उतर जाती हैं और अपने महल में वापस आकर सो जाती हैं, परंतु जैसे ही वह सुबह जल्दी उठती हैं
वह रानी सोचने लगती है, आज मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है, वह मुझ पर भी शक कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बातें बता देगा। वह उन्हें सारी बातें बताई, क्यों ना उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की किसी भी बात का मेरे पति पर कोई भी असर ना पड़े, उससे यही ठीक लगता है। और उसके बाद वह रानी अपने प्रिय चरित्र को दिखाने के लिए राजा भर्तरी के उठने से कुछ समय पहले ही रानी अपने बालों को खोल देती हैं। वह अपने कपड़ों को भी फाड़ देती हैं और कक्षा में जमीन पर लेट जाती हैं। जैसे ही राजा नींद से उठकर खड़ा होता है, वह देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही हैं। राजा भर्तरी रानी से कहता है कि हे प्रिय, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा है। तब रानी चालाकी के साथ आंसू बहते हुए अपनी ये बात को कहती हैं, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भ्राता, तुम्हारे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी गंदी निगाह डाली है। एक छोटे से झूठ के कारण उसे रानी ने राजा के लिए अपनी जान भी दे दी थी। इसीलिए राजा अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास करता था। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा भर्तरी जैसे इस बात को सुनता है, वह अपने छोटे भाई विक्रम को बुलाता है और उससे जोर से डांटने लगता है, उसकी सजा देने की बात करता है। फिर राजा सोचता है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसलिए इसे मृत्यु दंड देना तो अच्छा नहीं रहेगा। राजा अपने छोटे भाई विक्रम को कहता है कि विक्रम, तुमने आज अपनी मान सम्मान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सजा देता हूँ। आज से तुम इस राज्य से दूर चले जाओगे, अपने जीवन में कभी भी इस राज्य में वापस लौटकर मत आना। विक्रम जब अपने बड़े भाई के मुंह से ये आदेश सुनता है तो उसके आदेश का पालन करता है और वह वहां से दूर चला जाता है। परंतु जाते जाते विक्रम अपने बड़े भाई से कहता है, मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कहता हूँ कि तुम अपनी पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इसे बचकर रहना। इतना कहकर के विक्रम उस राज्य को छोड़कर के चला जाता है। उसके बाद जाने के बाद रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। उस रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने के लिए जाती हैं जिस पुरुष से मिलने वह पहले जाया करती थीं। उससे मिलने पर वह पुरुष से कहती हैं कि तुम अब इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊँगी। हम एक काम कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, कल सुबह राजमहल में आ जाओ। राजमहल के अंदर जाकर तुम मेरे पति यानी मेरे जो महल के राजा हैं उसमें नौकरी का आवेदन कर देना और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारे रोजाना ही मुलाकात होगी। उस पुरुष से यह कहकर वह रानी वापस अपने महल में आ जाती हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वह प्रेमी महल में आता है। राजा महल में आकर राजा भर्तरी से निवेदन करने लगता है कि हे राजन, मैं आपके पास के राज्य से नगर से आया हूँ और मेरे घर में एक मेरी माँ है जो बहुत बीमार है और मुझे कुछ काम नहीं मिल पा रहा है। आप मेरी मदद करें, मेरा घर का गुजारा भी नहीं चल पाता है। आपकी अपनी बूढ़ी माँ का मैं ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता हूँ। वह रानी भी वहीं बैठी थी, उसकी बातें सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगती हैं। उसके बाद राजा भर्तरी उसकी स्थिति को देख करके अपने उस महल में काम पर रखने का आदेश दे देते हैं। रानी के उस प्रेमी का नाम अश्वसेन था। अब अश्वसेन राजा का आदेश पाकर के महल में काम करने लगा। जैसे ही रानी राजा से कुछ पल के लिए दूर होती तो रानी उस प्रेमी से मिलने चली जाती और इस तरह काफी समय तक ऐसा चलता रहा। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी। राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि राजा अपनी पतिव्रता पत्नी से बहुत प्रेम करता था, बहुत ही पवित्र मन से प्रेम करता था। राजा भर्तरी को यह पता नहीं था कि जिससे वह इतना प्रेम करता है वह उसी की आंखों में धूल झोंक रही है। उसके बाद एक दिन राजा भर्तरी फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में वही संत तपस्वी गुरु दिख जाते हैं जिन्होंने रानी को जिंदा किया था। गुरु गोरखनाथ जी को देख करके राजा भर्तरी उनके पास जाते हैं, प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी राजा के मुख की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देख करके, तुम्हारे इस आकर्षक चेहरे को देख करके बहुत ही परेशान हूँ और तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसीलिए लोग तुम्हें बेवकूफ़ बना देते हैं। राजा द्वारा उचित आदर सत्कार के कारण पश्चिमी गुरु अति प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी का एक अमर फल दिया
और कहा कि तुम इस फल को ग्रहण करो, ये खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा उस फल को गुरुकुल राज्य से ले लेते हैं और ये चमत्कारी फल देकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले गए। फल को लेकर के राजा भर्तरी सोचने लगते हैं कि अमर होकर मैं क्या करूंगा, मुझे जवान और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि मेरी पत्नी ने एक बार झूठ बोलने पर मेरे लिए जान दे दी थी, इसीलिए इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए, मेरी पत्नी को अमर होना चाहिए। यदि वह इस फल को खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। उसके बाद वह राजा जाते हैं और जाकर के अपनी पत्नी को वह फल खिला देते हैं और उनसे कहते हैं कि रानी तुम इस फल को खा लो, यह फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। यह कह करके राजा भर्तरी उस फल को रानी को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल पर यह बात राजा नहीं जानते थे। राजा ने उस फल की लेकर के रानी सोचती हैं कि इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी, अमर होकर क्या करूंगी, क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज़्यादा प्रेम अपने प्रेमी कोतवाल से करती हूँ, इसीलिए इस फल को मेरे कोतवाल को ही खाना चाहिए। तो वह उसे जाकर दे देती है और उसे ही अमर होना चाहिए। उसके बाद रानी उस फल को अपने प्रेमी कोतवाल को देती हैं और वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। जैसे कोतवाल उस चमत्कारी फल को अपने हाथ में लेता है तो कोतवाल सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होकर क्या करूँगा, मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। वह सोचता है कि मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस वेश्या को दे देना चाहिए जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बाद वह कोतवाल उस फल को लेकर के उस वेश्या को देने चले जाता है और जाकर के उससे कहता है कि तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि वह चमत्कारी फल है, इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। कहकर के कोतवाल अपनी प्रेमिका को वह फल दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह स्त्री इस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है आगे इस फल को खाकर मैं क्या करूंगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि हासिल कर लूंगी, मुझे नर्क समान जीवित से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है, इस फल को मुझे इस राज्य के राजा को देना चाहिए, क्योंकि वह इस राज्य के राजा हैं, सबका ध्यान रखते हैं। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे, इसीलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार वही हैं। उस वेश्या को यह बात नहीं पता था कि यह फल एक संत महात्मा ने उस राजा भर्तरी को ही दिया था और राजा भर्तरी ने उस फल को अपनी पत्नी पिंगला को दिया था और उसके बाद उस फल को रानी पिंगला ने अपनी कोतवाल को दिया था और उस कोतवाल ने उस फल को अपनी प्रेमिका को दिया था, मतलब कि उस वेश्या को दिया था। उस फल को देखकर वह वेश्या सोच रही थी कि इस फल को मुझे अपने राजा को देना चाहिए। यह चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच जाती है और राजा भर्तरी के पास जाकर कहती है, राजन मैं आज इस दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ। राजा ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है, तो वेश्या कहने लगती है कि महाराज आज मैं एक फल लेकर आई हूँ जो बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है, वह अमर हो जाता है। उसकी बातें सुनकर के राजा सच में मतलब सोच में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें संत महात्मा ने दिया था। और जैसे ही वह वेश्या राजा को उस फल को देती है, वह फल देख करके वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फल को देखकर राजा भर्तरी समझ जाता है कि यह तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था, मैं अपनी रानी पिंगला को दिया था। उसके बाद राजा उस वेश्या से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या फल किसने दिया, ये फल आखिर किसने दिया तुम्हें। वह वेश्या राजा से डरकर कहती है कि महाराज ये फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल अश्वसेन ने दिया था, जो आपके दरबार में काम करता है। उसके बाद राजा कोतवाल को दरबार में बुलाते हैं और उनसे गुस्से में पूछते हैं कि यह फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। कोतवाल महाराज के गुस्से को देख कर के डर जाता है। महाराज से कहता है कि महाराज अगर आप बुरा ना मानो तो यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया था। और कोतवाल ने जब सुनकर के राजा हड़बड़ा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। यह सोचकर चिंतित होने लगता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उस पर बहुत विश्वास करता था, उसके बाद भी अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय मैं तुम्हें यह फल दिया था, परंतु यह फल इस कोतवाल के पास कैसे आया। राजा की बात सुनकर के रानी भी घबरा जाती है, वह राजा के पैरों में गिर जाती है। रानी पिंगला राजा भर्तरी से कह देती है कि महाराज ये सत्य है कि मैं इस कोतवाल से प्रेम करती हूँ। आपके छोटे भाई विक्रम ने
आपसे जो भी कहा था वह सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल से मिलने के लिए जाती थी। यह सारी बात सुनकर के राजा भर्तरी बहुत पश्चाताप करने लगता है। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने का आदेश देता है। विक्रम को बुलाकर अपने गले से लगाकर कहता है कि मेरे भाई, बहुत ही बड़ी भूल हुई। इस भूल का मैं किस तरह से पश्चाताप करूंगा। राजा अपनी पत्नी को, उसके प्रेमी कोतवाल को और उस वेश्या को कारागार में डाल देता है और पत्नी की धोखे से राजा भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को सौंप करके उज्जैन की एक गुफा में आ गए। राजा भर्तरी ने उस गुफा में बरसों तक तपस्या की। राजा भर्तरी की कठोर तपस्या के कारण से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तरी वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। ये सोचकर इंद्र ने भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तरी उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी बर्थडे की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की कद काठी कितना विशाल काय रही होगी। उज्जैन के राजा भर्तरी के पास राजा और उसके परिवार और उसके अतिथियों के भोजन बनाने के लिए 365 पाक शास्त्री यानी रसोई थे। एक रसोई को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। अगर आप ये जानेंगे कि राजा की उसके गुरु गोरखनाथ ने किस प्रकार परीक्षा ली थी तो आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस दौरान राजा भर्तरी जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो भिक्षा मांगकर खाने लगे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, राजा होकर भी इससे काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चय है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, यह तो राजाधिराज हैं, उनके यहाँ 365 तो बावर्ची रहते थे। ऐसे भोग विलास के वातावरण में आए हुए राजा कैसे काम क्रोध रहित हो गए। अपने शिष्यों की यह बात सुनकर के गोरखनाथ जी ने भर्तरी से कहा कि भर्तरी, भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। राजा भर्तरी नंगे पैर गए। जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके सर पर बोझ उठा करके गोरखनाथ जी के दूसरे शिष्यों से कहा कि जो उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझ गिर जाए। और उन्होंने ऐसा धक्का मारा कि बोझ गिर गया और भर्तरी भी गिर गई। भर्तरी ने बोझ उठाया, लेकिन ना चेहरे पर सिकन, ना आंखों में आज के गले, न होठ फड़के। गुरुजी ने चेलों से कहा कि देखिए ना, क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक बहस रच दिया। गोरखनाथ जी राजा भर्तरी को महल दिखा रहे थे। सेवक और युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि से उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्तरी युवतियों को देख करके कभी भी नहीं हुए और उनके नखरे पर क्रोधित भी नहीं हुए, चलते ही गए और शिष्यों से कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया ना कि राजा भर्तरी ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी को बुलाया और कहा कि पृथ्वी, हमारा शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। बर्थडे अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लंगटे लंगटे राजस्थान की ओर पहुंचे। अड़गदा बालू कड़ाके की धूप भूमि में पर रखो, बस चल जाए 1 दिन 2 दिन। यात्रा करते करते शायद बीत गए 7वें दिन। गुरु गोरखनाथ जी की अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहां पहुंचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो, यह भर्तरी जा रहा है, मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ। वृक्ष की वह शायद बैठेगा भी नहीं। अचानक वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते छतरी का पैर वृक्ष की छाया पर आ गया तो ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि है, वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरुजी की आज्ञा थी मरुभूमि में यात्रा करने की। कूदकर दूर हट गए। गुरुजी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी भी गली से नीचे नहीं रखा, वह मारू में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। अंत में गुरुजी बोले, तुमने कोई अपेक्षा नहीं की भर्तरी, तुम धन्य हो गए। कहाँ उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में 1 महीना भी नहीं होने दिया, 7-8 दिन में ही परीक्षा में पास हो गए। आज भी उज्जैन में भर्तरी की गुफा है। इसके संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ पर भर्तरी ने तपस्या की थी। क्या गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में गुफा के पास ही
एक सिप नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो हमें सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की जो ऊंचाई काफ़ी कम है, अतः अंदर जाते समय काफ़ी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा है जो कि पहली गुफा से छोटी है। यह गोपी चंद की गुफा है जो कि भर्तरी का भतीजा था। यहाँ पर गैस भी काफ़ी कम है। गुफा में अंधेरा दिखाई देता है। यहाँ की छत बड़े बड़े पत्थरों के सारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भर्तरी की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से 4 धामों का रास्ता है और इसे देखने पर आपको गुफा के अंत में एक गुप्त रास्ता दिखाई देगा। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से 4 धामों का रास्ता जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अपने परिवार मित्रों वालों के साथ अभी के अभी शेयर करें। धन्यवाद।